हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ कर रहे होंगे बेटा। ठीक है, तो अभी तक इस 7A एक्सरसाइज में हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस किए थे। बीच में जो हमने क्वेश्चन आपको दिए थे एज होमवर्क के तौर पर मैंने दिए थे, तो आई होप आप सब लोग कर ली होंगे। तो फिलहाल आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है, मैं यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। इन्होंने कहा कि इफ 5100 बी डिवाइडेड अमंग द एबीसी, बेटा आपके पास 5100 रुपए है, 5100 रुपीज है, जिसको आप ए बी सी में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इन्होंने कहा इन सच ऑफ किस किस तरीके से उनको हमको देना है, वो यहाँ पे दे रहे हैं कि ए गेट 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट, यानी कि बी को जितना मिल रहा है ए को कितना मिलेगा, उसका 2/3 मिलेगा। बी को जितना मिल रहा है ए को उसका 2/3 मिलेगा। एंड बी गेट 1/4 ऑफ गेट सी, और सी को जितना मिल रहा है उसका 1/4 पार्ट बी को भी मिलेगा। ठीक है, एंड द फाइंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स, तो इन सबको कितना शेयर्स मिलेगा, कितना इन सबको बांटा जाएगा, आपको केवल ये फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए को कितना मिल रहा है यहां पर लिखेंगे, ए गेट इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2/3 बी लिख लिया जाए। ठीक है, एंड बी को कितना मिल रहा है बेटा, बी को बी गेट लिख लेते हैं, बी गेट, तो बी को मिलेगा 1/4 मिलेगा, 1/4 ऑफ सी मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सभी क्वांटिटी को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये ए को हम बी के टर्म्स में लिख रहे हैं, इसी तरह हम सी को भी बी के टर्म्स में अगर लिखे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, b इक्वल टू 1/c मल्टीप्लाई बाई सी, देन c की वैल्यू बेटा यहाँ पे आप 4b लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए c को भी मैंने b के टर्म्स में लिख लिया, a को भी मैंने b के टर्म्स में लिख लिया। अब देखो क्या है, सिंपली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा है कि a b c इन सब में ये 5100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। तो a को बेटा कितना मिल रहा है, मैंने ऐसे लिख लिया, a को, b को और c को, इन सबको मिला के हमको ये 5100 डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। a को मिलेगा बेटा 2/3 मिल जाएगा, 2/3 b, और b को कितना मिल जाएगा, b को तो हमने b सपोज किया हुआ है, और c को कितना मिल जाएगा, c को मिलेगा 4b मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबको मैंने b के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप फटाफट एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपके पास 2b, यहाँ पे आ जाएगा 3b, और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 12b। अब सबको ऐड कर दो, ये 2b, 3b और 12b, 3 और 2 5, 5 और ये कितना हो जाएगा बेटा 17/3 आएगा। तो b की जो वैल्यू यहां से निकलेगी 5100, मल्टीप्लाई आप 3 कर देंगे और डिवाइड बाई 17 कर देंगे, ये 3 टाइम चला जाएगा, 2 0 और नोट कर लीजिए, 300 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो b की जो वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 3 3 9। इसका मतलब है b को 900 मिलेगा। b को अगर 900 मिलेगा तो a और b का भी मैं हिस्सा निकाल लेता हूं जल्दी से। a को कितना मिलेगा, a को बेटा मिल रहा था 2/3 ऑफ b यानी कि 900, इसको मैंने काटा 3 3 9, तो यहां से आ जाएगा बेटा 3 2 600 आ जाएगा। अब c को कितना मिलेगा, c को बेटा 4 मल्टीप्लाई b, b की वैल्यू कितनी है 900 है, इसमें से रुपीस का साइन लगा लीजिए बेटा सबने। b को इतना रुपए मिलेगा, a को इतना रुपए मिलेगा 600 रुपए, c को कितना मिल जाएगा 4 9 36 होता है। ठीक है, एक बार वेरीफाई करना है तो बेटा इन सबको ऐड करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये 9 और 6 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1500 रुपए तो ये हो जाते हैं, और आपके 36 ये हो जाता है, 3600 रुपए ये हो जाता है, 2 6 और 5 11, 3 4 1 5, बिल्कुल सही है बेटा, 5100 आ गया। ठीक है, 5100 आ गया। तो इस टाइप से देखो ये आपका क्वेश्चन बेटा हो गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना था, सिंपली जो भी यहाँ पे कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या बनाइए, इक्वेशन बनाइए और सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करिए और उसको लीनियर इक्वेशन बना के उसको सिंपलीफाई कर लो, बेटा सिंपली आंसर आ जाएगा। नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 27,
a sum of the money is divided between the A and B in the ratio of 6:11. If B shares of rupees 20, then find the A share, A का शेयर निकालिए और टोटल अमाउंट दूसरे कितना पैसा था टोटल। ठीक है, तो देखो B का शेयर दिया है और दोनों के शेयर का रेशियो दिया गया है। तो अगर हम सपोज कर ले A का शेयर कितना है, सपोज लेट A शेयर्स B रुपीज X। ठीक है ना बेटा, मैंने सपोज कर लिया कि जो A का शेयर है वो कितना है, X है। तो A का शेयर्स और अपॉन में B का शेयर कितना है 7315। A का शेयर अपॉन में B का शेयर, अच्छा दोनों का जो रेशियो है वो कितना आएगा बेटा 6/11 का आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 7315 और डिवाइड आप 11 से करेंगे। 6 ये आप डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये कितना बार चला जाएगा, यहाँ जल्दी फटाफट कर देते हैं। 7315 आ जाएगा, ये आएगा बेटा 6 टाइम 66 आ जाएगा, तो बचेगा 13, 6 और 4 3 7 और यहाँ पे कितना बेटा 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर से चला जाएगा 6 टाइम 66, कितना बचेगा 4 1 5 5 55, 5 बार चला जाएगा, है ना। तो ये आएगा 6 6 और 5 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 5 जा 30, फिर 6 से आएगा 6 5 30, 0 3 6 6 जा 36, और 6 और 3 9, इसे 3 कैरी 36, 6 और 3 9। ठीक है, तो देखिए आंसर कितना आया बेटा, ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 3990 रुपीज। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का आपने आंसर फाइंड कर लिया, पहले वाले पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया। अब सेकंड वाले पार्ट का आंसर निकालना है, अब टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, दोनों को ऐड कर दो, सिंपली आपको आ गया है ना, ये तो बहुत आसान काम है। तो ए को मिल रहा है, मैंने अभी भी फाइंड किया है, ए को मिल रहा है 3990 रुपीज और बी को कितना मिल रहा है, वो तो क्वेश्चन में गिवन था 7315 रुपीज, ये बेटा आपको बी को मिल रहा था। तो कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं फटाफट, ये आएगा 5 9 और 1 10 की 0, 1 9 और 1 10 और 3 13, 3 1 7 और 1 8, 8 2 10 और 1 11। तो टोटल अमाउंट बेटा आएगा आपका 3305 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें दिमाग खर्च नहीं करना था। सिंपली इन्होंने बोला था कि आपके पास कुछ अमाउंट है जिसको हमको ए और बी दो लोगों में डिवाइड करना है, जबकि इस क्वेश्चन में बता रखा था कि बी को इतना रुपए मिल रहा है और दोनों को जितना रुपए मिल रहा है दोनों का रेशियो भी यहाँ पे दिया था ए और बी का। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना था, लीनियर इक्वेशन बना के आपको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एक्स की वैल्यू का मतलब ए को कितना रुपए मिलेगा आपको वो फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, हम नेक्स्ट और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा वर्ड फॉर वर्ड टाइप ये क्वेश्चन है बेटा। देखिए पहले रीड कर लीजिए क्या चीज दिया है। 1 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं कि 1 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ अमित एंड अरुण, दो पर्सन है, एक अरुण है एक अमित है, दोनों की एज का जो रेशियो है वो 6 और 7 का यहाँ पर गिवन है। 4 ईयर्स हेंस, अब से 4 साल बाद देयर एजेस विल बी द रेशियो ऑफ दिस, तो अब से 4 साल बाद दोनों की एज का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 7:8 का हो जाएगा। तो आपको अमित की एज फाइंड कर लेनी है। ओके, देखो ये ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट एज से ही हम दोनों की एज निकालते हैं। प्रेजेंट की एज से पास्ट वाली भी निकालोगे और प्रेजेंट की एज से हम क्या करेंगे, फ्यूचर वाली भी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की जो एज डिपेंड होती है वो प्रेजेंट की एज पर भी डिपेंड होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ आप ऐसा लिखें, अमित की और अरुण की जो एज है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो। ठीक है, 1 साल पहले हम सबसे पहले अमित की एज यहाँ पर लिख देते हैं। अमित की एज अगर मैंने 6x सपोज किया है तो अरुण की एज आप 7x ले लेंगे ईयर्स। ठीक है बेटा,
इनकी एज का रेशियो गिवन था ना, वो भी कब का, 1 साल पहले का, तो मैंने ये ले लिया इनको। अब प्रेजेंट एज देखिएगा, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज किसकी सबसे पहले निकालेंगे, अमित की। अमित की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल इसमें बेटा ऐड कर देना, तो 6x + 1 ईयर्स। इसके बाद अरुण की बात करें तो अरुण की हम बात करेंगे तो 7x था, तो इसमें भी 1 साल ऐड हो जाएगा, तो ये बेटा प्रेजेंट की एज हो गई। ठीक है, ये प्रेजेंट की एज हो गई। प्रेजेंट की एज को निकालना हमको जरूरी था, क्योंकि जो फ्यूचर की जो एज हमको फाइंड करनी है वो प्रेजेंट की एज से निकालनी है, ना कि पास्ट की एज से हम फ्यूचर की एज को कंपेयर करेंगे। तो प्रेजेंट की एज से हम फ्यूचर की एज को हम बताएंगे। अब यहाँ पर आगे की जो इनकी रिक्वायरमेंट है 4 साल बाद की है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ईयर्स हेंस। तो अब से 4 साल बाद, तो 4 साल बाद अमित की एज पहले लिख लेते हैं। अमित की एज 6x + 1 बेटा 4 साल और ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 6x + 5 आ जाएगा, है ना, ईयर्स लिख दीजिएगा। इसी प्रकार अरुण के लिए दीजिएगा, अरुण की एज कितनी हो जाएगी, 7x + 1, इसमें भी 4 ईयर्स ऐड कर देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा 7x + 5 ईयर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको इसी का ही काम था। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बेटा देखो, इन्होंने ये कहा है कि उनकी 4 साल बाद एज का जो रेशियो है वो इतना गिवन है, यानी कि दोनों को अगर हम डिवाइड करें, अमित की एज अपॉन में अरुण की एज, तो 6x + 5 लिखेंगे और डिवाइड में आप 7x + 5 करेंगे और इक्वल टू में आप 7/8 लिख देंगे। बाकी तो आपको कैलकुलेट करना है, इक्वेशन बना लेनी है, लीनियर इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से हमको इसको बना के इसको सॉल्व कर लेना है। 6 × 8 40 आएगा, 7 7 एंड 7 × 5। सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल बेटा ये 49 है, इसको उधर लेके चले जाइए, तो 49 में से 48 को माइनस करोगे तो बेटा x आ जाएगा, और यहाँ पे 40 - 35 लिख लेना आप, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 35 और 5 40, 5 आ जाएगा ना, 5। x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। अब हमको किसकी एज की बात कर रहे थे, अमित की, तो अमित की एज निकालना है, राहुल की तो पूछा नहीं है, तो अमित की निकाल लेते हैं। अमित की कौन सी, हाउ ओल्ड इज अमित, अमित कितने साल का है, अमित कितने साल का है, यानी कि अभी की बात वो कर रहे हैं ना, हाउ ओल्ड अमित, अमित एज। अब अमित की एज अगर मैं निकालूं तो प्रेजेंट की एज ही निकालना पड़ेगा मुझे, या इसमें रखना पड़ेगा आपको, सॉरी इसमें 6x 6 × 5 और +1 कर देना, तो ये आ जाएगा 6 × 5 = 30 और +1 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 31 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अमित की ही एज केवल बेटा यहाँ पे पूछी गई थी, अरुण की एज के बारे में नहीं बात की गई थी। अगर अरुण की भी एज कहते तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके आप अरुण की एज भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन नहीं पूछा गया है, फिलहाल अमित की एज ही फाइंड करनी थी, तो अमित की एज कितनी है, 31 ईयर्स है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिएगा। हम 1-2 क्वेश्चन और भी देखेंगे यहाँ पर। चलिए बेटा एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है 68 kg ऑफ मिक्सचर। हमारे पास 68 किलोग्राम का मिक्सचर है, जिसमें क्या मिला हुआ है, मिल्क है एंड वाटर है, और किस रेशियो में है, 27 और 7 के रेशियो में दूध और पानी बेटा दोनों मिला हुआ है। हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर ऑफ टू गेट ऑफ द न्यू मिक्सचर द कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर आर द। इन्होंने कहा है कि उस मिक्सचर में हम और कितना पानी मिला दें, और हम कितना पानी मिला दें कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो इतना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले कि हम ये फाइंड कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में एक्चुअल में दूध कितना है और पानी कितना है, यानी कि हमको दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पे करना है आज इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखें, मिल्क है ना, मिल्क कितना है, सबसे पहले अगर मैं वो निकालूं तो ऐसा देखो बेटा, रेशियो के क्वेश्चन में आप ऐसे किया करते थे। ठीक है, कई बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन सम सॉल्व किए हैं, तो यहां पर देखिएगा
ये आपका मिल्क का है और ये आपका वाटर का है। तो मिल्क की मैं बात कर रहा हूं तो इसको आप ऊपर लिखेंगे और नीचे दोनों को ऐड किया करते थे, 27 + 7 दोनों का जो रेशियो है वो ऐड कर दीजिए और जितना आपका मिक्सचर है उससे आप क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। इस पूरे को बेटा आप करेंगे कैलकुलेट, तो 27 और ये आ जाएगा 34 और ये आएगा बेटा 68 आएगा, 68। ठीक है, तो ये तो बेटा पूरा पूरा 2 बार चला गया ना, पूरा पूरा 2 बार चला गया, तो ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54 केजी। तो आपने क्या निकाल दिया, मिल्क कितना है। अगर मिल्क कितना है तो वाटर कितना होगा, फटाफट वाटर के लिए भी बात कर लेते हैं। तो वाटर का रेशियो बेटा 7 करना ना, तो 7 और अपॉन में 27 + 7 करेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी टोटल अमाउंट से ही किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा 7, नीचे तो बेटा 34 आएगा और मल्टीप्लाई 68 जब करेंगे तो इसको काटने तो आपका 2 आया था, यानी कि ये आपका 14 केजी आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मिल्क 54 केजी होगा तो पानी कितना होगा, पानी 14 केजी का होगा। देखो इस तरह से मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, तो जो भी हमारे पास मिक्सचर था उसमें दूध इतना था और पानी इतना था। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब नई बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा था कि और कितना पानी मिलाया जाए तो इसका रेशियो इतना हो जाए, यानी कि दूध में कोई आपको चेंजेस नहीं करना है। दूध हमारे पास जितना था आपको दूध उतना ही लेना है, यानी कि हमारे पास था 54 केजी, लेकिन कह रहा है कि कितना और पानी मिला दिया जाए। हम सपोज कर लेते हैं बेटा x केजी पानी हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, तो 14 प्लस यहाँ पर x दीजिएगा। तो ऐसा करने पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल के आएगा वो आपका 3 और 17 का आएगा, तो 3/17 कर दीजिए। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर ये बेटा कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, ये आएगा 3 × 1 = 3 बचेगा, 2 आ जाएगा 24 और ये चला जाएगा 8 बार, 18 बचेगा। तो यहाँ पे आया 18 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, ये चला जाएगा 14 + x, मल्टीप्लाई करा दो बेटा, 18 और 17 का कितना आएगा जरा देखते हैं, 5, 7 एकम 7 और 5 12 आ जाएगा और ये आपका 18 आएगा। 6 8 2 10 की 0 3 306 आएगा बेटा, 306 आएगा और माइनस का 14 कर देना। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको, तो कितना मिल जाएगा, 14 माइनस कर देना, 6 से 4 जाएगा 2, 10 में से 1 गया 9, 2 कितना आया 292 केजी, 292 केजी। ठीक है, यानी कि इतना पानी जब मिलाया जाएगा तो उसका रेशियो इतना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी की मात्रा ज्यादा है और दूध की मात्रा कम है। ठीक है, इसलिए आपका इसका वाटर का अमाउंट आपका ज्यादा आ रहा है, 292 केजी, यानी कि 292 केजी पानी अगर आप उसमें ऐड करोगे तो दोनों का रेशियो इतना आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट करिए। तो फिलहाल आज के लिए बेटा इतना ही, तब तक आप इस क्वेश्चन को लगाते रहिए, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे हम वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।